सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से शालोम। परमेश्वर की शांति आपके जीवनों में बनी रहे। आज मैं आपके साथ डर के बारे में वचन शेयर करना चाहती हूँ। डर, फियर, जो मसीह लोगों के अंदर, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर देखा गया है। हर किसी को डर है। मेरी अपनी जॉब का डर है, बच्चों का डर है, बच्चों की स्टडी को लेकर डर है, फॉरेन जाने का डर है, किसी को अपनी बीमारी का डर है, किसी को मौत का डर है। अन्य अन्य डर लोगों के बीच में देखे गए हैं। पर क्या होता है, जो व्यक्ति नेगेटिव बोलते हैं, जैसे किसी के अंदर बीमारी है, डॉक्टर ने बोल दिया नहीं तेरे को इतना टाइम लगेगा, लॉन्ग टाइम तुझे दवाई खानी पड़ेगी, तू चंगा नहीं इतनी जल्दी हो सकता। हम विश्वास कर लेते हैं नहीं, डॉक्टर ने बोला है मुझे इतनी देर दवाई खानी पड़ेगी, मैं नहीं चंगा हो सकता इतनी जल्दी। अगर किसी ने बोल दिया हाँ बहन तू फॉरेन जाना चाहती है, नहीं मेरे में तो रुकावटें बहुत आ रही है, अभी नहीं काम बनना मेरा, एजेंट तो ऐसे बोल रहा है। ऐसे अन्य ऐसे डर हैं हमारे जीवन में। वो जब हम दूसरों के साथ डिस्कस करते हैं उन बातों को, हमारा विश्वास का लेवल गिरना शुरू हो जाता है। हम अपने उस विश्वास में बने नहीं रहते हैं। जब डर छोटा सा हमारे जीवन में होता है, शैतान के लिए वो दरवाजे खुल जाते हैं। फिर शैतान एंटर होता है, फिर शैतान ज्यादा हमें डराता है। हम डरते नहीं मुझे ये बीमारी ना हो जाए, ये बीमारी ना हो जाए। दाऊद भी कहता है मैं जिस बात से डरता था वही मेरे पर आन पड़ी। जिस विषय के लिए, जिस बात के लिए हम डरते हैं कि मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, वैसा ही होना शुरू हो जाता है, उसके उल्ट होना शुरू हो जाता है। बाइबल में ऐसे बहुत सारे वचन दिए गए हैं। डर जब हमें लगता है तो हमें कौन सा वचन पढ़ना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कहाँ पर कौन सा वचन लिखा है, मेरी आशीष के लिए कौन सा वचन लिखा है, डर के लिए कौन सा वचन लिखा है, गरीबी के लिए कौन सा वचन लिखा है। तभी आप उस वचन को निकालोगे और पढ़ोगे। नहीं शैतान तू मुझे डरा नहीं सकता, ये डर मेरा हिस्सा नहीं है, मैं नहीं डरूंगा। तू मेरे काम को रोकना चाहता है पर यीशु मसीह के द्वारा मैं इस काम को कर सकता हूँ। ऐसे आप उन वचनों को लेकर अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं, भगा सकते हैं शैतान को, डर वाली स्पिरिट को निकाल सकते हैं। वचन कहता है तू ना डरेगा रात के भय से, तू ना डरेगा, मत डर मत घबरा, मैं यहोवा परमेश्वर तेरे संग हूँ, जहां कहीं तू जाए मैं तेरी रक्षा करूंगा। परमेश्वर के सुरक्षा के दूत हैं। अगर हमें बुद्धि है, वचन की नॉलेज है, हम पुकार सकते हैं परमेश्वर अपने सुरक्षा के दूतों को भेज। सच में वो सुरक्षा के दूत उतर आएंगे हमारी रक्षा करने के लिए। अगर अय्यूब की स्टोरी को पढ़े तो अय्यूब 1 अध्याय के 1 में लिखा है वह खरा और सीधा मनुष्य था, परमेश्वर का भय मानने वाला था और बुराई से वो दूर रहता था, पाप नहीं करता था, बुराई नहीं करता था, वो खरा था, परमेश्वर की नजर में अच्छा चलने वाला था व्यक्ति, विश्वास में भी अच्छा था, भय मानता था परमेश्वर का। हालेलुया। जब हम इसकी 5 आयत को पढ़े तो वचन में लिखा जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब अय्यूब उन्हें अपने पुत्रों को बुलवाकर पवित्र करता था वो, और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। क्या लिखा? क्योंकि अय्यूब सोचता था, वो डरता था कहीं मेरे बच्चों से पाप ना हो जाए, तभी वो होम बलियां चढ़ाता था परमेश्वर के सामने। डर था उसके अंदर, कहीं मेरे बच्चे कोई पाप ना कर दे। एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि डर उसके अंदर एंटर हो गया था तो शैतान के लिए दरवाजा खुल गया था, तभी उसने अनुमति ली परमेश्वर से कि मैं इसको छू लूं। अगर हम खरे हैं, हम अच्छे हैं, मसीह में चल रहे हैं, तो शैतान हमें ऐसे टच नहीं कर सकता, शैतान हमें छू नहीं सकता। उससे परमेश्वर की अनुमति को लेना पड़ेगा, परमेश्वर की अगुवाई को उसे लेना पड़ेगा। शैतान का काम ही है हमें डर में डालकर हमें मारना, हमें हमारे फ्यूचर को खत्म करना, डिप्रेशन में लेकर जाना,
ये शैतान का काम है। वो नहीं चाहता हम सही से चले, सही से उठ भी पाए हैं। लोगों को ऐसे ही डर होता है कोई मेरे पीछे है। एक दास की मैंने टेस्टमनी सुनी थी। उन्होंने बोला एक व्यक्ति था, हॉस्पिटल में था वो। जब वो हॉस्पिटल में था, उसने एक व्यक्ति को देखा ये बीमारी है। वो रोज ऐसे काम करता था, हॉस्पिटल में घूमता था। वो डरता था कहीं मेरे को ना हो जाए, मेरे को ना हो जाए। कुछ दिन के बाद क्या होता है, सच में उसे वो बीमारी हो जाती है। तो मेरे अजीजों, क्या करना है? हमें उन बातों की ओर ध्यान नहीं देना, वो नेगेटिव बातों की ओर हमें ध्यान नहीं देना। हमें उन चीजों के बारे में सोचना भी नहीं है। अगर डर हमारे जीवन में आ गया है तो हमें वचन का अंगीकार करना है। वचन से शैतान भागेगा। खाली शब्दों से शैतान भी नहीं हिलेगा हमारे जीवन में। हमें वचन का अंगीकार करना पड़ेगा। उन बाइबल को पढ़ो, उन वचनों को निकालो। कहाँ कहाँ डर के लिए वचन लिखे गए हैं। बहुत जगह यशाया में, लेविया में, नए नियम में, भजन संहिता में बहुत सारे वचन दिए गए हैं डर के बारे में। हम पढ़ सकते हैं। मेरे अजीजों, शैतान वचन के द्वारा ही गिराया जा सकता है। जब हम वचन निकालकर उसका अंगीकार करेंगे, शैतान के विरोध में उन वचनों को हम बोलेंगे, सच में वो हमारे जीवन में खड़ा नहीं रह सकता। वो निकल जाएगा हमारे जीवनों से, वो भाग जाएगा, निकल जाएगा हमारे जीवनों से, वो भाग जाएगा। याकूब में लिखा है, तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा, वो खड़ा नहीं रह सकता। हमें अधीन होना पड़ेगा परमेश्वर के। जब हम अधीन हो जाएंगे, हम उसके विरोध में वचनों का अंगीकार करेंगे, तो वो खड़ा नहीं रह सकता, उसे जाना ही पड़ेगा। यीशु मसीह के नाम से वो निकलता है, उसके लहू के द्वारा वो हराया जाता है। हमें घोषणा करनी पड़ेगी उसके विरोध में, ऐ डर तू मुझे डरा नहीं सकता। हालेलुया। तो हमें विश्वास में आने की जरूरत है। अपने जो आपकी बातें हैं, जो आपके काम हैं, हमें ज्यादा लोगों के साथ डिस्कस नहीं करने। लोग क्या करते हैं, हमें और कमजोर कर देते हैं। नहीं नहीं, तेरे साथ तो ऐसा ही होना था, नहीं नहीं तू नहीं बढ़ सकता, नहीं नहीं ऐसा ही है। नहीं, हमें उन विषयों को परमेश्वर के हाथों में देना है, परमेश्वर के आगे समर्पित कर देना है कि परमेश्वर तू ही इन कामों को कर, तू ही कर सकता है। परमेश्वर, तेरे वचन में ऐसे लिखा है, मैं तुझे फलवंत करूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तेरे कामों को खोलूंगा, मैं तेरे हाथों को बरकत दूंगा। ये परमेश्वर के वायदे हैं। हमें लोगों के सामने गिड़गिड़ाना नहीं है, रोना नहीं है, अपनी बातों को डिस्कस नहीं करना। हमें इन चीजों को परमेश्वर के आगे रखना है। हालेलुया। तो डर को जय पाने नहीं देना, हमें डर के ऊपर जय पानी है, जयवंत होना है। हमें डर के ऊपर जय पानी है हमें। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। डर के ऊपर काबू पाने में हमारी क्या करता है, मदद सहायता करता है और हमारे विश्वास के लेवल को वो ऊंचा करता है। जब हम इन वचनों को बोलते हैं तो हमारा विश्वास भी बढ़ता है, हम विश्वास के लेवल में बढ़ते हैं, फिर हमारे विश्वास की उन्नति होना शुरू हो जाती है। हालेलुया। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको 100 गुना आशीष और बरकत दे। सभी को जय मसीह।